तो गाइस वेलकम बैक टू द चैनल। तो पिछले वीडियो में हमने कुछ एडवांस्ड CSS सिलेक्टर्स देखे थे और इस वीडियो में हम कुछ और एडवांस CSS सिलेक्टर्स देखने वाले हैं जो कि आपके काम आ सकते हैं कभी। तो हमने पिछले इसमें देखा था कि 3 टाइप के होते हैं, टैग इनसाइड अदर टैग, और टैग डायरेक्टली इनसाइड अदर टैग, और अ टैग डायरेक्टली आफ्टर अदर टैग। हमने ये देखे थे। अब मैं एक न्यू फाइल बना लूँगा, css18.html। हमारी बॉयलर प्लेट हम यहाँ लगा देंगे और इसका नाम मैं रखूँगा एडवांस्ड CSS सिलेक्टर्स। हमारा इंटरनल स्टाइल हम ऐड कर देंगे। गाइस अगर आपको एक्सटर्नल स्टाइल यूज़ करना है, एक्सटर्नल स्टाइल शीट, तो आप बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं, कुछ भी फ़र्क नहीं आता है, लेकिन इसका कन्वीनियंस सभी के लिए ज़्यादा है। फिर अब हम क्या करेंगे कि हमने पिछले बार देखे थे कि हमने हायरार्की देखी थी कि पेरेंट, सिबलिंग, चाइल्ड क्या होता है। तो इसमें हम बेसिकली हम ये नहीं देखने वाले हैं। हम पहले एक फॉर्म बना लेंगे, उसकी क्लास हम रख देते हैं फॉर्म, और एक्शन में हम डालेंगे backend.php। उसके अंदर मैं कुछ इनपुट डाल दूँगा। पहला है हमारा टेक्स्ट, और फिर दूसरा मैं डालूँगा समझिए पासवर्ड, और तीसरा मैं डाल दूँगा सबमिट बटन हमारा। फिर ये हो गया। फिर मैं यहाँ पे हमारा फॉर्म हो गया है। फिर अब मैं यहाँ पे एक P डाल देता हूँ, P या फिर H2 डाल देता हूँ, H2, और उसके अंदर हम एक A डाल देंगे हैशटैग। अगर आपके पास कभी कोई लिंक नहीं है अभी, तो आप एक तो ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं या हैश छोड़ सकते हैं, उससे VS कोड समझ जाता है कि लिंक नहीं है। फिर हम और एक बना लेंगे, हम एक लिस्ट बना लेंगे, इस पर ऑर्डर्ड बना लेते हैं। फिर उसमें हम ऐसा करेंगे कि हम 20 li बना लेते हैं, और अब सब पे मल्टी कर्सर हम ऐड कर देते हैं। ऐसा करते गाइस हम कीबोर्ड शॉर्टकट्स में जाके हम इसका शॉर्टकट देख लेते हैं। सिंपली हमें कीबोर्ड शॉर्टकट्स में जाना है। हम डालेंगे कर्सर डाउन या ऐड कर्सर बिलो। तो देखिए डाउन एरो और नमपैड का ऐड, हम इसे चेंज कर देते हैं। मैं इसे चेंज करता हूँ अल्ट डाउन एरो पे, नहीं इस पे और कमांड से। अगर कोई इस पे पहले से कमांड है तो आप वो यूज़ नहीं कर सकते, आपको कोई दूसरा करना पड़ेगा। शिफ्ट अल्ट डाउन भी नहीं, वो भी यूज़ में है। हम कंट्रोल डाउन, नहीं ये भी नहीं होगा गाइस। FN तो है नहीं। ऐसा कंट्रोल अल्ट यहाँ मैं ऐड करता हूँ कंट्रोल अल्ट डाउन। हाँ ये हो गया है, और एंटर कर देना आपको, तो वो वहाँ पे आ जाएगा। और अप एरो के लिए कंट्रोल अल्ट अप एरो हम कर देंगे। तो देखिए अब देखिए कितने स्पीड से हमारा हो रहा है। मैं लिख दूँगा दिस इज़ अ पैरा, हमने लिख दिया है। तो अब हम इसे लाइव सर्वर से देखेंगे तो हमारा सादा दिखेगा। ये हमारा जैसा इनपुट है, ये देखिए ये हमारा टेक्स्ट, ये हमारा पासवर्ड, और ये हमारा सबमिट बटन हो गया है। तो अब ऐसा करते हैं, हम यहाँ पे थोड़ा प्लेस होल्डर डाल देते हैं, थोड़ा अच्छा दिखेगा। होल्डर टेक्स्ट, फिर यहाँ भी एक प्लेस होल्डर डाल देंगे हम, पासवर्ड, और यहाँ पे एक डाल देंगे हम इस एक सेकंड का, इसमें गलत जगह गलती से डाल दिया है, हम इसे कट कर देते हैं। यहाँ पे हमें डालना है, यहाँ पे मैं डाल दूँगा प्लेस होल्डर इज़ टेक्स्ट। फिर यहाँ भी हम डाल देते हैं प्लेस होल्डर इज इक्वल्स टू पासवर्ड, और यहाँ पे हम इसकी वैल्यू में डाल देंगे सबमिट, और इन पे हम BR टैग ऐड कर देते हैं ताकि अलग अलग लाइन में आ जाए, क्योंकि ये इनलाइन एलिमेंट्स है। तो देखिए अब ये पहले से थोड़ा सा अच्छा दिख रहा है। तो अब हम हमारा एडवांस सिलेक्टर्स का यूज़ देखेंगे गाइस।
तो सबसे पहले मैं चाहूँगा यहाँ पे स्टाइल में, और हमें तो पता है कि हम सिलेक्टर से हम ऐसा कर सकते हैं कि मैं लिखूँगा इनपुट और इनकी हम समझो विड्थ कर देते हैं 200 पिक्सल्स। तो ये देखिए इनकी विड्थ बढ़ गई, ये हम पहले से पता है। लेकिन अब अगर मैं ऐसा करना चाहता हूँ कि अगर जिसका टाइप टेक्स्ट हो मैं सिर्फ उसे चेंज करना चाहता हूँ, तो हम लिखना है इनपुट स्क्वायर ब्रैकेट्स और टाइप इज इक्वल्स टू हम लिख देंगे टेक्स्ट, और इसके अंदर हम डाल देना है हाइट इज इक्वल्स टू 200 पिक्सल्स। तो अब आप देखेंगे कि जिसका टेक्स्ट था उसकी हाइट बढ़ गई है। फिर आप ऐसा सेम सबमिट के लिए भी कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ से हटा के यहाँ सबमिट कर लूँ तो आप देखेंगे कि अब सबमिट वाला बड़ा हो गया, ये छोटा हो गया है। ये हो गया पहला। फिर इनपुट में यही था। फिर अब अगर समझे मैंने यहाँ पे एक लिंक डाल रखी थी, मैं इसका टारगेट अगर कर देता हूँ ब्लैंक, टारगेट हम इसका कर देंगे ब्लैंक। और अगर अब मैं यहाँ पे ऐसा लिखूँगा कि ए और फिर टारगेट की डिफ़ॉल्ट वैल्यू ब्लैंक होती है डैश ब्लैंक, इसलिए हमें इक्वल टू डैश ब्लैंक नहीं लिखना है, और मैं लिख दूँगा कलर इज इक्वल्स टू हम कर देते ग्रीन। तो अब देखिए जिस हमने टारगेट डाल रखा था, एक सेकेंड, हमने यहाँ पे टेक्स्ट ऐड नहीं किया है, हम लिखेंगे गूगल ऐड कर लेते हैं। ये देखिए तो अब ये ग्रीन कलर का हो गया। अब अगर मैं यहाँ पे एक सेम और एक लाइन डाल दूँ, लेकिन अगर मैं उसमें अगर मैंने टारगेट नहीं ऐड किया तो फिर वैसा नहीं होगा। देखिए अब इसमें वो ब्लू कलर का ही रहेगा क्योंकि हमने यहाँ पे टारगेट ऐड ही नहीं किया है। तो जिसमें भी टारगेट है, अब अगर समझिए मैं इसका टारगेट कर देता हूँ, एक और एक टारगेट की प्रॉपर्टी होती है हम कर देते हैं सेल्फ। तो अब अगर मैं यहाँ पे एक नया बनाऊँ कि ए फिर ब्रैकेट में टारगेट इज इक्वल्स टू हम कर देंगे सेल्फ। तो अब जिसका भी टारगेट सेल्फ है वो ये इसके लिए होगा। कलर हम कर देते हैं इसका येलो। तो देखिए ये येलो कलर का हो गया है। तो ये था ए वाला। अब हम देखने वाले हैं कि लिस्ट में क्या होता है। लिस्ट वाला काफ़ी यूज़फुल है। अब अगर मैं यहाँ जो हमने लिस्ट में जो हमारे 20 बनाए हैं, मैं यहाँ लिख दूँ li, फिर हमें लिखना है कोलन, फिर हमें लिखना है nth चाइल्ड। ये देखिए nth चाइल्ड। और अगर मैं लिख दूँ कि 2, मैं इसका बताता हूँ क्या यूज़ होगा। कलर में हम इसका कर देंगे ब्लू। तो देखिए तो अब ये जो सेकंड वाला है इसका कलर ब्लू हो गया। तो ऐसा क्यों हुआ, हमने ब्रैकेट में डाला था nth चाइल्ड इज़ 2, मतलब जिसका भी नंबर अगर 2 है तो फिर वो ब्लू कलर का हो जाएगा। फिर ये हो गया पहला। अब अगर मैं चाहता हूँ कि ये सेम हो लेकिन हमें हर तीसरा वैसा चाहिए, तो हम उसके लिए क्या करेंगे, मैं लिखूँगा 3n + 0 और इसका कलर हम कर देते हैं ब्राउन। तो अब जिसका भी नंबर 3n + 0, 3n में वो खुद एक बार एक वैल्यू डाल गया, इसके पहले 0 फिर 1 फिर 2, तो हर तीसरा आप देखेंगे कि उसका कलर ब्राउन हो गया। देखिए अब हर तीसरे का कलर ब्राउन हो चुका है। क्यों, क्योंकि हमने यहाँ डाला 3n + 0। अब अगर मैं चाहता हूँ कि हर चौथे का कलर वैसा हो और उसके साथ फर्स्ट भी इंक्लूड हो, तो देखिए अब फर्स्ट फिर फोर्थ वैसा होगा। ये देखिए फर्स्ट का कलर ब्राउन है फिर फोर्थ का कलर ब्राउन है, ऐसा हम कर सकते हैं। फिर अब अगर मैं चाहूँ कि ऑड और इवन में ऐसा हो, तो हम लिखेंगे nth चाइल्ड, मैं लिख देता हूँ ऑड, और हम उनकी फॉन्ट साइज़ बढ़ा देते हैं। इस बार फॉन्ट साइज़ में कर देता हूँ 20 पिक्सल्स। तो देखिए अब जो हर ऑड नंबर पाएगा, फर्स्ट थर्ड फिफ्थ सेवन्थ, अब हम अगर इसे एक अनऑर्डर्ड लिस्ट भी बना लेते हैं तो भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो खुद गिन लेता है और फिर उसे बराबर ऑड वाले पे लगा देता है। ये देखिए अब भी हर चौथा वाला, एक सेकेंड नहीं, अगर आप ऑड और इवन का यूज़ कर रहे हो, मैं यहाँ पे कमेंट कर लेता हूँ, एक इम्पॉर्टेंट है ये वाला कि ऑड एंड इवन ओनली वर्क्स इन एन ऑर्डर्ड लिस्ट। क्योंकि देखिए अब मैंने यहाँ पे ऑड लिखा था लेकिन अब यहाँ पे हर ऑड का कलर ब्राउन नहीं हुआ। ये देखिए क्योंकि इसमें उसने नंबर ही नहीं दिया है।
हम ऐसा सेम इवन के साथ भी कर सकते हैं। फिर गाइस ये हमने आज देखे कि और एडवांस टाइप सेलेक्टर क्या होता है। पहले हमने इनपुट में देखा कि हम टाइप स्पेसिफाई कर सकते हैं, फिर हमने लिंक में देखा कि हम उसका टारगेट या टारगेट स्पेसिफाई कर सकते हैं, फिर हमने एलाइज में देखा कि nth चाइल्ड में हम एक तो नंबर डाल सकते हैं या फिर कोई फार्मूला डाल सकते हैं या फिर सिंपली ऑड इवन भी लिख सकते हैं। तो nth चाइल्ड हमें कब काम आता है, जब हम कोई लिस्ट बना रहे हैं कि फेल लिस्ट कौन थी और हमें उसमें से आखिरी के 10 या पहले के 10 निकाल के उसको कुछ कलर करना है या और भी बहुत जगह काम आता है। तो गाइज़ ये थी आज की वीडियो। थैंक यू।